प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह सबसे कोटा यूट्यूब चैनल पर आप सबको फिर से स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से आप सबको परमेश्वर बहुत ताय से आशीष देवे। आज का जो वचन की मनन के लिए सबोपदेशक की किताब 12 अध्यायों से एक एक अध्याय में मानव जाति का इस धरती पर मानव जाति के साथ क्या होता है, मनुष्य के साथ क्या होता है, मनुष्य की जीवन किस प्रकार है करके 12वें अध्यायों में से हम सीखने जा रहे हैं। इसके लिए पहला अध्याय के लिए हमने ये हेडिंग दिया है, इस धरती पर मनुष्य का कार्य। इस धरती पर मनुष्य का कार्य पहला अध्याय में हमने जो हेडिंग दिया है, इस धरती पर मनुष्य का कार्य, इस धरती पर मनुष्य का कार्य। उसके लिए सबोपदेशक की किताब पहला अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन पढ़कर उसको मैं समझाना चाहता हूं। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन, दाऊद के पुत्र सुलेमान के वचन है। उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ ही व्यर्थ ही सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। वहां पर हमने ये हेडिंग पढ़ा, इस धरती पर मनुष्य का कार्य, इस धरती पर मनुष्य का कार्य। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, सुबह से लेकर मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए अपने जीवन समर्पण करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, परमेश्वर के साथ अगर आप रहेंगे तो जरूर आप परमेश्वर आपको आशीष देंगे। लेकिन परमेश्वर को छोड़कर जो परिश्रम करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर इस मनुष्य ये धरती पर अपना जीवन के अनुसार जीवन बिताएगा तो हमें कोई लाभ नहीं है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। इसलिए ये धरती पर जब हम रहते हैं, परमेश्वर के बारे में याद करें, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने के लिए, एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए अपने आप को संपूर्ण तौर पर समर्पण करें। परमेश्वर को छोड़कर ये दुनिया में हमें रहने से, परमेश्वर के रास्तों से अगर हम दूर हो गए तो हमें हालेलुया वो स्वर्ग राज्य नष्ट हो जाएगा। नंबर दूसरा, मनुष्य का मन और ये संसारिक जीवन, मनुष्य का मन और संसारिक जीवन। दूसरे अध्याय में हम आते हैं। दूसरे अध्याय का 22वें वचन में लिखा है, मनुष्य को धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है, उसको क्या लाभ होता है। उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, ये भी व्यर्थ ही है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ कौन है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। जो मनुष्य
हमें मनुष्य का मन और सांसारिक जीवन से हटकर हमें प्रभु की रास्ता में आना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में जब परमेश्वर में देखता है तब हम अगर वास्तविक में एक अच्छा मसीह की जीवन जी रहे तो हमें बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और आनंद देगा। तीन वस्तुओं में मिलेगा और बुद्धि और ज्ञान और आनंद, ये तीन चीजें हमें मिलेगा कि वो उसको देने के लिए संचय करके देर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। प्रेज़ लॉर्ड। तो तीसरी अध्याय की ओर अगर हम आएंगे तो तीसरी अध्याय में अगर हम देखे जाए, तीसरी अध्याय में अगर हम देखे जाएंगे तो समय और मानव जीवन, समय और मानव जीवन, सबोपदेश की किताब तीसरी अध्याय की पहला वचन में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हमारा समय नहीं, परमेश्वर की समय है। बाइबल में लिखा है पहला पत्रस 5वीं अध्याय का 6वें वचन में, परमेश्वर की बलवंत हाथ की नीचे दीनता से रहो ताकि तुम्हें वो उचित समय बढ़ाए। परमेश्वर की समय हमारे लिए भला होगा, अच्छा होगा, उन्नति के कारण और बढ़ोतरी के कारण होगा। और सब कामों का एक निश्चित समय, जन्म का समय है, मरण का भी समय है, बोने का समय है, बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, गात करने का समय है और चंगा करने का भी समय है, डा देने का समय है और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का भी समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे समय बहुत जा रहा है। समय के विषयों में अगर हम देखे जाएंगे तो थिस्सलुनीकी पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों 5वीं अध्याय का पहला वचन, पुनरागमन के लिए तैयार रहना प्रभु यीशु मसीह के आगमन की संदेश पर है भाइयों। इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसा रात को चोर आता है, जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। इसलिए हमें अपने आप को भयभक्ति के साथ मानव जाति और इस धरती पर जो समय मिलता है उसको बहुमूल्य समझो। मन फिराने के समय, बपतिस्मा लेने के समय, पवित्र आत्मा पाने के समय, मसीह की जीवन पवित्र वायु से जीने का समय। एफिसियों की पत्री में लिखा है 5वीं अध्याय का 15 वचन, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु का इच्छा क्या है। समय को बहुमूल्य समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, ये धरती पर परमेश्वर जो हमें समय देता है उस समय को बहुमूल्य समझना बहुत जरूरी है। नंबर तीसरा, दुनिया में अंधकार से भरा हुआ जीवन। सबोपदेशक अध्याय 4 में लिखा है, दुनिया में अंधकार से भरा हुआ जीवन।
सबोपदेशक 4:1 में लिखा है, तब मैंने वो सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं, और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं उन जीवितों से अब तक जीवित है अधिक सराहा। प्रेज़ लॉर्ड। अंधकार से भरी हुई मनुष्य की जीवन, पहला पत्रस आमीन हालेलुया 2 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, प्रभु ने हमें अंधकार से छुड़ाया। भजन संहिता 23 में लिखा है, चाहे मैं और अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। पाप की अंधकार से भरे हुए जीवन, मनुष्य की जीवन। और सबोपदेशक 4:1 में लिखा है, तब मैंने वो सब अंधेर देखा जो संसार में होता है। अंधकार से भरे हुए ये संसार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधकार से भरे हुए जीवन बिताने वाले कोई भी मुझे सुन रहा है, पाप की निराश में अंधकार से जीवन बिताने वाला कोई भी सुन रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, आपकी अंधकार दूर हो जाएगा। जबूलन और नप्ताली देश में जो अंधकार था, उस अंधकार जैसे दूर हुआ, वैसे मेरे और आपके जीवन के अंधकार, जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दूर हो जाएगा। 5वीं सबोपदेशक की किताब 5वीं अध्याय में अगर हम देखे जाएंगे तो परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के भवन के बारे में हम देख सकते हैं। जब तू परमेश्वर की भवन में जाए तब सावधानी से चलना। परमेश्वर की भवन, परमेश्वर की उपस्थिति जहां रहते हैं, परमेश्वर की चरण, परमेश्वर की संगति में हमें भयभक्ति के साथ आना जरूरी है। सुनने के लिए समीप जाना, वहां लिखा है, मूर्खों की बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं, बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना। परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। कई बार हम परमेश्वर के सामने जल्दीबाजी मन्नतें मान लेते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं। वहां पर लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना, मैं परमेश्वर के सामने ना निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। हमारे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक आवाज, प्रत्येक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, वो तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरा वजन थोड़ा ही हो। और 4 में लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरे करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नतें तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ है। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातें की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में आते वक्त, परमेश्वर के चरणों में आते वक्त एक एक बात डरते हुए भयभक्ति के साथ बोलना बहुत जरूरी है।
अगला 6वीं अध्याय सबोपदेशक में उसका विषय हम देखेंगे, ये संसारिक जीवन और धन। 6वीं अध्याय में संसारिक जीवन और धन। 6वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं संसारिक जीवन और धन। एक बुराई मैंने धरती पर देखा है, वो मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। प्रेज लॉर्ड। संसार की जीवन और धन, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है। परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है। वहां लिखा है किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उससे उसकी कुछ भी गति नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। कोई दूसरा ही उससे खाता है। ये भी व्यर्थ और भयानक दुख की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनेक लोगों के पास धन दौलत है, संपत्ति है। अनेक लोगों के पास धन दौलत और संपत्ति, इसलिए धन दौलत से लोग घमंड करते हैं। घमंडी लोग हैं, घमंडी लोग, धन दौलत। लेकिन एक बात है, उनमें वास्तव में सुख और शांति नहीं मिलता उनके घर में। अगर हम देखे जाएगा तो गाड़ी, धन दौलत, आमे लाखों की, करोड़ों की गाड़ियां और करोड़ों की मकानों में रहते हैं, लेकिन धन दौलत सब कुछ उनके पास है, लेकिन परमेश्वर की सुख और शांति उनके घर में नहीं है। अगला है सबोपदेशक की किताब 7वीं अध्याय में, एक अच्छा नाम इस दुनिया का एक अच्छा नाम और इस दुनिया में जीवन। 7वीं अध्याय का पहला वचन में लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अगर हमारे पास परमेश्वर के नाम से एक अच्छा नाम है, एक संसारिक लोगों के बीच में, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार में लिखा है, मत्ती 5वीं अध्याय का 13 वचन से लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में वो बड़ाई करे। हमारा अच्छा नाम, हमारा अच्छा स्वभाव को देखकर लोग प्रभु में आना है। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा है, बोझ के घर जाने से शोकी की घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। सब मनुष्यों का अंत यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति सबोपदेशक की किताब में लिखा है और 7वीं अध्याय का 5वीं वचन में लिखा है, हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। अगला हम देख सकते हैं सबोपदेशक की किताब 7वीं अध्याय का 5वीं वचन में लिखा है, मूर्खों के गीत सुनने के बुद्धिमान की गुटकी सुनना उत्तम है। और फिर भी 5वीं अध्याय का 8वें वचन में लिखा है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। नबी वचन में लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही की हृदय में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बात आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया है उसे कौन सीधा कर सकता है।
और 14 वचन में लिखा है, 14 वचन में लिखा, बहुत सुंदर वचन है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। ऐसे आगे बढ़ते 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 जाएगा तो बहुत सारे बातों को लिखा है। 8वीं अध्याय का, सबोपदेश की किताब 8वीं अध्याय का टॉपिक में हम आएंगे। 8वीं अध्याय का टॉपिक में लिखा है बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान। जल्दी से, समय कम होने की वजह से जल्दी से आते हैं। सबोपदेश की किताब 8वीं अध्याय का जो विषय है बुद्धिमान। 8वीं अध्याय का पहले वचन में लिखा है, बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुंह चमकता है। हमें परमेश्वर को जानना बुद्धि का मूल होता है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया, उन्होंने ज्योति पाई, उनकी मुंह कभी काला होने नहीं पाया और उसके मुंह की कठोरता दूर हो जाती है। हमारा मुंह की, हमें यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, तुम्हारे शौक आनंद में बदल जाएगा, हमारा तकलीफ दूर हो जाएंगे, प्रभु का हमें प्रकाश हमारे मुंह पर चमकेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबोपदेश की किताब 9वीं अध्याय में अगर हम देखें, मानव दुख और मानव के दुख और समय, दुख किस समय, प्रेज़ द लॉर्ड, मानव की दुख के समय हम 9वीं अध्याय में हम देख सकते हैं मनुष्य के जीवन में क्या दुख आता है। 9वीं अध्याय का 11-12 वचन में लिखा है, फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतने, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझने वाला धन और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य की दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जीवन में आने वाला तमाम प्रकार की, वहां मनुष्य के जीवन में किस प्रकार दुख आता है वहां लिखा है, क्योंकि मनुष्य का अपना समय नहीं जानता। वो जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़ियों फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। मनुष्य के जीवन में दुख आता है। मसीह की जीवन में दुख और आनंद दोनों से भरे हुए हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो भी दुख आएगा, हमें ये याद करना है 2022 साल पहले हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी सलीब पर हमारे लिए दुखों को सहन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और 10वीं अध्याय में हम आते हैं। सबोपदेशक 10वीं अध्याय मूर्खता के विषय में, मूर्खता के विषय में लिखा हुआ है। मूर्खता के विषय वहां पर लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जगत की मूर्खों को, तुच्छों को हमें प्रभु ने चुन लिया, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करे। मूर्खता की विषय 10वीं अध्याय के पहले वचन में लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। थोड़ी सी मूर्खता और बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। परमेश्वर की बातों को, प्रभु की बातों को नहीं मानता, वरन सब मूर्ख मार्ग पर चलता है, तब उसकी समझ काम नहीं देता। और इसलिए मूर्खता से प्रेज़ द लॉर्ड अपन भागे।
चलो, लेकिन हमें मूर्खता से प्रभु ने जगत की तुच्छों को हमें प्रभु ने, हम जगत की तुच्छों था चलो, संसार की हमें चलो मूर्खता से अभी भी जीवन ना बिताते हुए एक बार प्रभु ने हमें चुना, उसमें आगे बढ़े। 11वें अध्याय में हम देख सकते हैं प्रेज लॉर्ड जवान के बारे में लिखा हुआ है। जवान 11वें, समय कम होने की वजह से मैं कहना चाहता हूं प्रेज लॉर्ड 11वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है प्रेज लॉर्ड 11वें अध्याय के 9 और 10 में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी में वहां पर लिखा है अपने मन से खेद, और वहां पर 9 से लेकर 10वीं वचन तक लिखा है। वो बात को मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूं। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में महान रख, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु, लेकिन एक बात है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। माता पिता का बात नहीं मानते हैं, परमेश्वर के दासों को बात नहीं मानते हैं, प्रभु की बात नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी अपने मन मर्जी से जवान, आजकल अनेक जवानों के बारे में देखे जाएगा तो नशीले पदार्थों इस्तेमाल करते हैं, दारू पीते हैं, प्रभु से दूर है। लेकिन ये जवान आप बोलेगे तो भी सुनते तो है नहीं, मनमानी करते। लेकिन एक बात है, परंतु ये जान रहे कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और 12वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहारों को स्मरण कर। कोई भी जवान नाश नहीं होना है, जवान ठोकर खाकर गिरेगा। आमे ठोकर खाने वाले जवानों, प्रभु से दूर रहने वाले जवानों, प्रभु से पास आए। अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाए और वर्ष होने के बाद बादल फिर गिर जाए, उस समय इसलिए ये सुंदर समय है। आखिर बात मैं बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। 12 अध्याय का सबोपदेशक 12 अध्याय में प्रेज लॉर्ड एक आखिरी बात, लास्ट बात 12 का 13 वचन में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंध की बात यह है, अंध की बात यह है, अंध की बात यह है, अंध लास्ट बात, अंध की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को पालन कर। परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर को उपासना करना है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। सबोपदेशक के 12 अध्याय में 12 विषयों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा मनन किया। उसका मैं सबोपदेशक अध्याय 1 में हमने पढ़ा, इस धरती पर मनुष्य का कार्य, मनुष्य नंबर 2 मनुष्य का मन और ये सांसारिक जीवन, नंबर 2 समय और मानव जीवन, नंबर 14 अध्याय में दुनिया में अंधकार से भरा जीवन, नंबर 5 परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन, नंबर 6 ये सांसारिक जीवन और धन, नंबर 7 एक अच्छा नाम और इस दुनिया में हमारे जीवन किस प्रकार होना चाहिए, नंबर 8 बुद्धिमान, नंबर 9 मानव जीवन का दुख, नंबर 10 मूर्खता, नंबर 11वीं अध्याय में हमने ये पढ़ा जवानों परमेश्वर की संगति में आओ। अगला है अंधी की बात, 12वीं अध्याय में अंधी की बात, और 12 का 13 वचन में लिखा है सब कुछ सुना गया है। अंधी की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को चाहे वे भली हो बुरी न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य यही है, मनुष्य का एक कर्तव्य है परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है। इस वजह से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।